दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं और इसके अंदर न जाने कितने सौरमंडल मौजूद होंगे। परंतु उन सभी सौरमंडलों में हमारा सौरमंडल ही सबसे खास है, क्योंकि शायद ये एक ऐसा सौरमंडल है जहां पर जीवन को देखा जा सकता है। मानवों को इस सौरमंडल में रहते हुए काफ़ी समय हो चुका है और इसी सौरमंडल में ही हम लोगों ने काफ़ी कुछ खोजा भी है। मानव की पहली अंतरिक्ष की जिज्ञासा इसी सौरमंडल से ही पैदा हुई, इसलिए हमारा सौरमंडल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकता है। इसके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। वैसे सौरमंडल की बात जब आती है तब हमारे मन में सूर्य और ग्रहों की तस्वीर आने लगती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल का अंत कहाँ है? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आपने हमारे सौरमंडल के आकार के बारे में पता है? दोस्तों, ये सब बातें सुनने में काफ़ी मौलिक लगती हैं, परंतु हमारे लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ही हमारे स्पेस साइंस की शुरुआत होती है और ये हमारे स्पेस सेक्टर की नींव भी है। इसलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल से जुड़ी इन सभी बातों को आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा। कहाँ है हमारे सौरमंडल का अंत? सौरमंडल के अंत की बात करें तो इसका कोई सटीक जवाब हमारे पास नहीं है। इसके लिए आज वैज्ञानिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतभेद नज़र आते हैं। बहरहाल ऐसे कुछ विकल्प हमारे पास मौजूद हैं जो कि सौरमंडल के अंत के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप कोई भी अहम जानकारी मिस ना कर पाएँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो हमारा सौरमंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें 8 ग्रह, 6 से ज़्यादा डॉर्फ प्लैनेट, कई सौ चंद्रमाएँ और करोड़ों धूमकेतु और उल्कापिंड मौजूद हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से सूर्य के चारों तरफ घूम रही हैं। वैसे अगर हमारे सौरमंडल के अंत की बात करें तो नासा के अनुसार इसके 3 मुख्य जवाब मौजूद हैं। पहला जवाब है क्यूपर बेल्ट, दूसरा जवाब है हेलियोपोस और तीसरा जवाब है ओर्ट क्लाउड। वैसे क्या आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पहले से कुछ पता था या नहीं पता था? ये पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। खैर, अगर मैं इन चीज़ों की बात करूँ तो क्यूपर बेल्ट नेपच्यून के कक्षा के बाहर मौजूद ठोस खगोलीय पिंड का झुंड है और हेलियोपोस की बात की जाए तो ये सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के अंत की सीमा को निर्धारित करती है। और आखिर में ओर्ट क्लाउड की बात करें तो सुदूर इलाके में मौजूद धूमकेतु का झुंड है जो कि पृथ्वी से लगभग देखना संभव ही है। ये 3 है हमारे सौरमंडल के अंत की सीमा। नंबर 1, क्यूपर बेल्ट। नासा के अनुसार क्यूपर बेल्ट 30 AU से लेकर 50 AU तक जितना बड़ा हो सकता है। वैसे ये जगह कई ड्वार्फ प्लैनेट और उल्कापिंडों से भरी हुई है, जिसमें प्लूटो भी शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बेल्ट को ही हमारे सौरमंडल के अंत मान लेना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर ही ज़्यादातर बड़े ग्रह मौजूद हैं। अगर कोई हमारे सौरमंडल की बात करे सिर्फ सूर्य और ग्रहों की दृष्टिकोण से तो ये बेल्ट ही असल में हमारे सौरमंडल की सीमा होनी चाहिए। वैसे कुछ वैज्ञानिक इस बेल्ट को लेकर अलग ही राय रखते हैं। उनके अनुसार सौरमंडल की ये सीमा काफ़ी ज़्यादा सिंपल नज़र आती है। इसके अलावा ये बेल्ट सौरमंडल की असल बाउंड्री नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये इस बेल्ट को खोजा गया तब से लेकर आज तक काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। यही वजह है कि सौरमंडल की सभी चीज़ें इस बेल्ट के अंदर नहीं आती। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पिछले साल कुछ ऐसी चीज़ों को भी ढूंढा गया है जिससे लगता है कि एक दूसरा क्यूपर बेल्ट भी सुदूर इलाके में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास इस बेल्ट की आउटर एज की भी कोई सटीक बाउंड्री की जानकारी भी नहीं है, इसलिए इसको सौरमंडल की सीमा के हिसाब से देखना ज़्यादा सही नहीं है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या क्यूपर बेल्ट को हमारे सौरमंडल की बाउंड्री के हिसाब से देखना चाहिए या नहीं? नंबर 2, हेलियोपोस। हेलियोपोस की बात करें तो ये सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड का सबसे आखिरी छोर है, जहाँ सूर्य के महाकर्षण शक्ति का अंत घटता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये हेलियोपोस का अंत है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसी जगह पर सोलर विंड का प्रभाव सबसे कम और बाहरी कॉस्मिक रेडिएशन का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। सोलर विंड के अंदर मौजूद प्लाज्मा का ओरिजिन सोलर और हेलियोपोस के बाहर के प्लाज्मा का ओरिजिन सुदूर सितारों के होने के कारण हेलियोपोस को हमारे सौरमंडल की बाउंड्री कहते हैं।
इसके अलावा हेलियोपोस के बाहर की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है, इसलिए इसे ही हमारे सौरमंडल की सीमा मानना कोई गलत चीज़ नहीं है। वैसे दो स्पेसक्राफ्ट वायेजर 1 और वायेजर 2 ने अब तक हेलियोपोस को पार करने में सक्षम हो पाए हैं। जैसा कि इन दोनों ने स्पेसक्राफ्ट ने हेलियोपोस को पार किया है, इन दोनों ने ही हेलियोपोस के बाहर सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव को डिटेक्ट करने में सक्षम हुए हैं। हालांकि इसके नाम से विपरीत हेलियोस्फीयर का आकार काफ़ी ज़्यादा सटीक नहीं है, इसलिए इसको भी पूरी तरह से सौरमंडल की बाउंड्री मानना सही नहीं होगा। इसके अलावा कई सारे वैज्ञानिक इसे सही बाउंड्री के हिसाब से भी नहीं देखते, तो ये कहना सही होगा कि शायद हम इसे सौरमंडल की अंत नहीं मान सकते, क्योंकि इससे कई सारे प्लेनेटरी थ्योरीज गड़बड़ा जा सकती हैं जो सही नहीं है। नंबर 3, ऑर्ट क्लाउड। ऑर्ट क्लाउड की बात करें तो ये सौरमंडल की सबसे विशाल बाउंड्री है। रिपोर्ट के अनुसार इसका आकार लगभग 1 लाख AU का है। वैसे काफ़ी सारे वैज्ञानिक के लिए ये बादल हमारे सौरमंडल की सबसे सटीक बाउंड्री हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक प्लेनेटरी सिस्टम के लिए ज़रूरी हर एक चीज़ मौजूद है। आप लोगों को अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि ओर्ट क्लाउड के अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट सकते हैं, इसलिए शायद ये ही हमारे सौरमंडल की सबसे अच्छी व सटीक बाउंड्री बन सकती है। कुछ वैज्ञानिकों को ये भी लगता है कि ओर्ट क्लाउड के बादल इंटरस्टेलर स्पेस में होने के कारण हम इन्हें सटीक रूप से सौरमंडल की बाउंड्री भी नहीं मान सकते। इसके अलावा ओर्ट क्लाउड का बादल कोई अंत भी नहीं है, जिससे हम इन्हें बाउंड्री नहीं मान सकते। वैसे अगर हम सबसे अच्छे विकल्प की बात करें तो शायद हेलियोपोस ही इसका सही चॉइस होगा, क्योंकि ज़्यादातर वैज्ञानिक शोधकर्ताएं इसे ही सौरमंडल का आखिरी सीमा मानते हैं। इसके अलावा हेलियोपोस की बाउंड्री ज़्यादा अच्छे तरीके से सीमित है, जिससे हमें भी सटीक सीमा के बारे में पता चलता है। इसके अंदर ज़्यादातर सौरमंडल की चीज़ें ही मौजूद हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा विकल्प बनाती हैं। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।